शोभा यात्रा क्या है, जाने इसकी पूरी सच्चाई। अगर आप निरंकारी हैं तो आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। शोभा यात्रा क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या होता है इसको मानने से। शोभा यात्रा केवल एक यात्रा नहीं होती, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन, सेवा और एकता का जीवंत स्वरूप होती है। ये वो पावन अवसर है जब संत महात्मा, सेवा दल और श्रद्धालु एक साथ मिलकर समाज के सामने आध्यात्मिक संदेश को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं। शोभा यात्रा का उद्देश्य समाज को ईश्वर ज्ञान और मानवता का संदेश देना, प्रेम, भाईचारा, शांति और सेवा भाव को जगाना, समागम या उत्सव के आगमन की पवित्र घोषणा करना, युवाओं, बच्चों और वृद्धों को आध्यात्मिक धारा से जोड़ना। शोभा यात्रा की शुरुआत। शोभा यात्रा प्रायः प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में आरंभ होती है। सर्वप्रथम सद्गुरु माताजी के पावन संदेश का स्मरण किया जाता है। उसके पश्चात प्रार्थना और जयकारों के साथ यात्रा आगे बढ़ती है। वातावरण बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की जैसे गूंज उठता है। शोभा यात्रा की भव्य झलकियां शोभा यात्रा में देखने को मिलती है। 1. भव्य रथ एवं झांकियां, ईश्वर ज्ञान, संत परंपरा और मानव मूल्यों पर आधारित झांकियां, रंग बिरंगे पुष्पों से सजे रथ, संदेश देती हुई जीवंत झलकियां। सेवा दल की अनुशासित टुकड़ियां, सफेद वर्दी में सेवा दल, अनुशासन, शांति और सेवा का अद्भुत उदाहरण। यातायात, जल सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी। संत महात्माओं की उपस्थिति, सिर पर पगड़ी, चेहरे पर शांति, हाथों में सेवा और हृदय में प्रेम, चलते चलते भी सेवा में तत्पर। भजन, कीर्तन और जय घोष, ईश्वर महिमा के मधुर भजन, ढोल नगाड़ों के साथ भक्ति रस, पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। मार्ग और व्यवस्था। शोभा यात्रा शहर या गांव के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरती है। रास्ते में श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा, जलपान सेवा, स्वागत द्वार बनाए जाते हैं। हर मोड़ पर सेवा और सौहार्द का दृश्य। जनमानस पर प्रभाव। आम जनमानस भाव विभोर हो जाता है। कई लोग पहली बार ईश्वर ज्ञान से जुड़ते हैं। समाज में नशा मुक्ति, रक्तदान, स्वच्छता जैसे संदेश गूंजते हैं। दिलों में शांति और एक नई प्रेरणा जाग उठती है। शोभा यात्रा का समापन। शोभा यात्रा अपने निर्धारित स्थल पर पहुंचकर सामूहिक प्रार्थना के साथ समाप्त होती है। सभी के चेहरों पर शांति, आंखों में श्रद्धा और हृदय में एक ही भाव, ईश्वर एक है, मानवता सर्वोपरि है। धन निरंकार जी। प्रिय संतों, महापुरुषों, भाइयों और बहनों, आज हम जिस पावन विषय पर विचार करने जा रहे हैं वो केवल एक यात्रा नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। ये अहंकार से विनम्रता की यात्रा है। ये मैं से हम की यात्रा है। और इस यात्रा का नाम है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा वो दर्पण है जिसमें समाज निरंकारी विचारधारा को चलता फिरता देखता है। शोभा यात्रा का अर्थ। शोभा यात्रा का अर्थ केवल सजावट नहीं है। शोभा का अर्थ है चरित्र की सुंदरता, विचारों की पवित्रता, आचरण की मधुरता। और जब ये सब एक साथ सड़कों पर उतरता है तो वो बन जाता है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा की तैयारी। प्रिय संतों, शोभा यात्रा उस दिन नहीं बनती जिस दिन वो निकलती है। उसकी तैयारी मन के भीतर महीनों पहले शुरू हो जाती है। सेवा दल अभ्यास करता है, महात्मा सेवा की योजना बनाते हैं, युवा, बच्चे, बहनें सब मिलकर एक भाव रखते हैं, सेवा में ही ईश्वर है। कोई मंच नहीं चाहता, कोई नाम नहीं चाहता, सब बस एक बात चाहते हैं, निरंकार की खुशी। शोभा यात्रा का शुभारंभ। प्रातः का समय, सूरज की पहली किरणें और हर दिल में उत्साह, प्रार्थना होती है, हे निरंकार, हमारे कदमों में अनुशासन देना, हमारे मन में विनम्रता देना और हमारी सेवा को स्वीकार करना। और फिर गूंज उठता है, बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की जय। शोभा यात्रा की झलकियां। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, झांकियां। झांकियां केवल दृश्य नहीं होती, वे संदेश बोलती हैं। ईश्वर एक है, मानवता ही सच्चा धर्म है, नशा नहीं, नशा मुक्ति, सेवा, प्रेम और भाईचारा। हर झांकी समाज को सोचने पर मजबूर करती है। सेवा दल का अनुशासन। सफेद वर्दी में चलता सेवा दल ऐसा लगता है जैसे शांति स्वयं चल रही हो। न कोई धक्का, न कोई ऊंच नीच, न कोई दिखावा, बस सेवा, सेवा और सेवा। भजन और जयकारे। भजन गूंजते हैं, मन झूम उठता है, आंखें नम हो जाती हैं। ढोल की थाप पर नहीं, हृदय की धड़कन पर कदम चलते हैं।
रास्ते की अनुभूति। प्रिय संतो, शोभा यात्रा जब गलियों से गुजरती है तो लोग केवल देखते नहीं, महसूस करते हैं। कोई पुष्प वर्षा करता है, कोई जल सेवा देता है, कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कोई मन ही मन कहता है, अगर यही धर्म है तो मुझे भी चाहिए। समाज पर प्रभाव। कई लोग कहते हैं हम समागम नहीं आए, लेकिन शोभा यात्रा ने दिल बदल दिया। यही शोभा यात्रा की सबसे बड़ी जीत है। ये नफरत को रोकती है, अहंकार को तोड़ती है, इंसान को इंसान से जोड़ती है। भावनात्मक साखी लघु। एक व्यक्ति बोला, मैं मंदिर मस्जिद नहीं जाता, लेकिन आज जो शांति मिली वो कहीं और नहीं मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ दिखावा नहीं था, डर नहीं था, बस प्रेम था। शोभा यात्रा का संदेश। प्रिय संतो, शोभा यात्रा हमें सिखाती है, चलना सीखो, गिराना नहीं, जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं, सेवा करना सीखो, दिखाना नहीं। जब विचार सुंदर हो जाएं, तो जीवन स्वयं शोभायमान हो जाता है। समापन। अंत में यही प्रार्थना है, हे निरंकार, हमारी शोभा यात्रा सिर्फ सड़कों पर न चले, हमारे आचरण में भी चले, ताकि दुनिया कह सके ये लोग चलते नहीं, मिसाल बनाते हैं। बोलिए निरंकार की जय। धन निरंकार। प्यारी संतो, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो जैसे कि आप सभी संत महात्माओं को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि निरंकारी समागम में शोभा यात्रा क्यों मनाया जाता है। और प्यारे साथ संगत जी, अगर दास के वाणी से आप सभी संत महात्माओं को कोई ठेस पहुंचा हो तो दास को अपने घर के नादान बालक समझकर क्षमा कर देना। दास को जितना जानकारी था आप सभी संत महात्माओं को बीच में एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की। तो बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और जैसे कि आप सभी संत महात्माओं को पता ही होगा कि ये 59वां निरंकारी संत समागम महाराष्ट्र का शोभा यात्रा आज था। तो प्यारी साथ संगत जी, कौन कौन से संत महात्मा महाराष्ट्र निरंकारी समागम में अभी जा चुके हैं, मतलब पहुँचे हैं, अगर वो सभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करके दास को जरूर बताइएगा। प्यारी साथ संगत जी, दास से जाने अनजाने में अगर कोई भी शब्द गलत निकल गया हो तो दास को अपने घर के बालक समझकर क्षमा करना, क्योंकि दास नादान है। प्यारी साथ संगत जी, और दास आप सभी संत महात्माओं को इस वीडियो से शोभा यात्रा का अर्थ केवल सजावट ही नहीं होता। प्यारी साथ संगत जी, शोभा अर्थ है चरित्र का सुंदरता, विचारों की पवित्रता, आचरण की मधुरता, और जब यह सब एक साथ सड़कों पर उतर जाता है तो वह बन जाता है शोभा यात्रा। प्यारी साथ संगत जी, शोभा यात्रा की तैयारी प्रिय संतों, शोभा यात्रा उस दिन नहीं बनती जिस दिन वह निकली है, उसकी तैयारी मनों के भीतर महीनों पहले से शुरू हो जाती है। प्यारी साथ संगत जी, सेवा दल अभ्यास करता है, महात्मा सेवा की योजना बनाते हैं, युवा बच्चे बहनें सब मिलकर एक भाव रखते हैं, सेवा में ही ईश्वर है। प्यारी साथ संगत जी, कोई मंच नहीं चाहता, कोई नाम ही नहीं चाहता, सब एक बात चाहते हैं, निरंकार की खुशी। शोभा यात्रा का अनुभव प्राप्त समय, सूरज की पहली किरण और हर दिन में उत्साह प्रधान होती है। हे निरंकार, हमारे कदमों में के अनुसार देना, हमारे मन के विवरता देना और हमारी सेवा को स्वीकार करना। और फिर जो गूंज उठती है, बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।